हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर कारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जिनकी वीडियो रिकमेंडेशन है उनकी आईडी है हेल्प फ्रोजन, और जिस गेम के ऊपर उन्होंने मुझसे सजेशन दिया है वो है 1946 की लाज़लो ज़ाबो वर्सेस मैक्स ईव। फ्रेंड्स, टाइटल इन्होंने ही दिया है। वैसे इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा यही टाइटल यूज़ किया गया है इस गेम के लिए, द रॉयल टूर। चलिए फ्रेंड्स, करता हूँ मैं गेम को शुरू। जहाँ D4 के साथ ज़ाबो ने पहला मूव चला था, D5 का रेस्पॉन्स यहाँ मैक्स ने दिया। C4 खेला गया, डी टेक्स C4 एक्सेप्ट किया गया, क्वींस गैम्बिट। नाइट F3, A6, E3, नाइट F6, बिशप टेक्स C4, देन हुआ E6 और इसके बाद यहाँ कैसल आया वाइट का। C5 तो क्वीन E2, और क्वीन के E2 स्क्वायर पर आने के बाद देखिए अगर पॉन एक्सचेंज होता तो नाइट को एक ठीक ठाक आउटपोस्ट तो मिलती हुई नजर आ रही है। नाइट C6 पहले यहाँ ब्लैक ने किया, देन हुआ रुक D1, और रुक के D1 स्क्वायर पर आने के बाद अरे वाह यार, सीधा सीधा क्वीन के सामने आ चुका है। तो B5 पहले यहाँ बिशप पर अटैक बना, क्या करे। डी टेक C5 अगर एग्जैक्टली अभी किया गया तो फर्क ज़्यादा पड़ता नहीं, क्वीन हट जाएगी और उसके बाद बिशप बचाना पड़ेगा। तो यहाँ खेला गया बिशप डी B3, बिशप को बचाया गया। C4, बिशप पर अटैक बना, बिशप आया C2 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट B4, दोबारा बिशप पर अटैक बना, नाइट C3, करने एक्शंस आप करो। नाइट टेक C2, क्वीन टेक C2, बिशप आया B7 स्क्वायर पर, और यहाँ बिल्कुल क्या थ्रेट है बताने की जरूरत ही नहीं है। E4 पहले यहाँ किया गया। चलिए, फायरिंग लाइन बिशप की कुछ देर के लिए तो बंद हुई। वेल, B4, नाइट पर अटैक, अब आपको ये नाइट हटाना पड़ेगा। अब गन गई है फर्स्ट। तो यहाँ लेस्लो ज़ाबो ने अपने इस ई पॉन को आगे पुश करके ब्लैक के नाइट पर अटैक बनाया। बी टेक C3 हुआ, ई टेक्स F6, नाइट एक्शन इक्वल रहा। अब किस तरह से मेटल एक्शन किया जाए, देखिए। मूव फिलहाल है ब्लैक का, या तो क्वीन से अगर यहाँ लिया जाए तो भी कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। यार, बिशप टेक्स F3 की मुझे ऑप्शन ज़्यादा बेटर लगती है, और उसके बाद फर्दर कुछ गेम को आगे बढ़ाया जा सकता था। आप चाहते तो यहाँ ले सकते थे, लेकिन चलते हैं ज़रा गेम पर। यहाँ खेला गया जी टेक्स F6, क्वीन से आई चेक, चेक देने के बाद पॉन को लेने की तैयारी, क्वीन D7, क्वीन बीच में लगी। हालांकि चांस है यहाँ पर क्वीन टेक्स D7 चेक करने का। कैसल चांस ब्लैक का जिस तरह का फॉर्मेशन आ चुकी है, कैसल करना भी नहीं है ब्लैक को यहाँ। खैर, क्वीन टेक्स C4 किया गया, पॉन को लिया गया। देन रुक आया C8 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक, क्वीन आई E2 स्क्वायर पर, और जो यहाँ जी फाइल खुलवाने वाली बात थी वो यहाँ से खत्म हो चुकी है। रुक G8, थ्रेड फ्रेंड्स क्या आ चुकी है ये आप सबको समझ में आ गया होगा यहाँ पर। तो यहाँ पहले ही नाइट लिया गया E1 स्क्वायर पर, और देखिए क्या हो सकता है यहाँ से। मैं तो यही कुछ मूव एक्सपेक्ट करूंगा, खतरनाक गेम बन तो सकती है। क्वीन आई D5 स्क्वायर पर, प्रेशर को और ज़्यादा बढ़ाया गया। F3 खेला गया, देन हुआ बिशप D6, और बिशप के D6 स्क्वायर पर आने के बाद यहाँ बिल्कुल किंग आया H1 स्क्वायर पर, क्वीन H5, सीधा सीधा वही चेकमेटिंग थ्रेट दी है। तो इससे बचने के लिए पहले खेला गया S3 का मूव। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। एग्जैक्टली इस टाइम पॉइंट पर रुक सेक्रीफाइस नहीं बनता है, क्योंकि आपको यहाँ पर बिल्कुल क्वीन आती हुई नजर आएगी, पॉन का डिफेंस हो जाता है। रुक G3 पहले यहाँ पर किया गया। इरादा क्या है, पहले रुक सेक्रीफाइस और उसके बाद क्वीन से एक चेक देकर गेम को फंसाने का। खैर, यहाँ बी टेक C3 बहुत देर से स्टेज हैंगिंग है। रुक टेक्स C3, रुक भी आ जाता है, ब्लैक की पोजीशन स्ट्रांग हो जाती है। खैर, बिशप आया E3 स्क्वायर पर, देन किंग E7, और किंग के E7 स्क्वायर पर आने के बाद दूसरे रुक का रास्ता कहाँ खुल चुका है ये क्लियर है। तो क्वीन F1 पहले किया गया। फ्रेंड्स, इस गेम को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक मूव चलना चाहूंगा। अगर व्हाइट यहाँ अपने इस डी पॉन को आगे पुश कर देता है तो ये गेम किस तरह से आगे बढ़ेगी, क्योंकि रुक टेक्स S3 चेक मुझे नजर आ रहा है। जी टेक्स S3 होने के बाद क्वीन टेक्स S3 चेक होगा ही होगा। किंग को हटाना पड़ेगा। अब क्या करें, क्या करें, क्या ना करें। देखते हैं। रुक से चेक दे दिया तो नाइट बीच में लगा लो, वट एवर इट इज, क्वीन H2 चेक। फ्रेंड्स, पूरी गेम चेकमेट तक कितने आराम से पहुंचेगी बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन चलते हैं जरा गेम पर। यहाँ से क्वीन गई यहाँ F1 स्क्वायर पर, ये इतना इंपॉर्टेंट मूव था ताकि यहाँ H3 स्क्वायर का डिफेंस किया जा सके। देन खेला गया रुक एट C गोज टू G8, और रुक्स की बैटरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, और अब वाइट पूरी तरह से अंडर प्रेशर है। बी टेक्स C3 यहाँ पर किया गया, रुक टेक्स G2 होना ही था। अब दो तरीके हैं,
नाइट एक्स जी टू कर लेते हैं। देखिए नाइट एक्स जी टू अगर इमीडिएटली किया जाता है तो प्रॉब्लम क्या है, नाइट एक्स जी टू का मतलब आपका एच थ्री स्क्वायर पर रखा हुआ पॉइंट खत्म हो चुका है, क्वीन टेक्स एच थ्री और चेक मेटिंग थ्रेट्स क्रिएट होती है, किंग जी वन स्क्वायर पर ही जाएगा। फिर उसके बाद बिशप टेक्स जी थ्री और अगले मूव में हम क्या इसे चेकमेट की थ्रेट ही कहेंगे, एग्जैक्टली कहेंगे। रुक डी टू जैसा मूव अगर चल भी दिया गया तो बिशप एच टू चेक होगा, किंग को कहाँ जाए, एफ टू स्क्वायर पर किंग जाता है तो कुछ जी थ्री चेक और रोमेट होगी बिशप की मदद से। और अगर यहाँ किंग एच वन स्क्वायर पर गया तो फिर वही बिशप जी थ्री चेक, किंग एच वन एंड क्वीन एच टू चेक और रोमेट होगी। चेकमेट कितना नजदीक पहुंचेगी गेम ये समझ में आ चुका है, नाइट से यहाँ इस रुक को नहीं लिया जा सकता तो यहाँ खेला गया क्वीन टेक्स जी टू। प्रॉब्लम तो है यार बिल्कुल, रुक टेक्स जी टू किंग टेक्स जी टू ही करना पड़ा, देन क्वीन से आई चेक, किंग को एफ टू स्क्वायर पर लेकर जाना पड़ा, देन हुआ बिशप जी थ्री चेक और किंग गया यहाँ से ई टू स्क्वायर पर, और बिशप टेक्स से ई वन। फ्रेंड्स ये जो नाइट यहाँ इस एफ थ्री पॉन का डिफेंस कर रहा था वो भी एलिमिनेट हो चुका है। रुक टेक्स जी वन देन क्वीन जी टू चेक, किंग आया डी थ्री स्क्वायर पर, बिशप एफ थ्री, बिशप टेक्स एफ थ्री बन गए। अगले मूव में किस तरह की थ्रेट्स बनती हुई नजर आ रही हैं बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ए फोर यहाँ पहले वाइट ने किया, बिशप से आई चेक, किंग गया सी फोर स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन सी टू और क्वीन के सी टू स्क्वायर पर आने के बाद नहीं किंग के भागने के, अच्छा ये रहा ना, ये आप चेक दो, बिल्कुल क्लियर फ्रेंड्स, मुझे सारा नजर आ गया सीक्वेंस यहाँ से। यहाँ मान लेते हैं जस्ट वही एक्सप्लेनेशन के लिए कि बिशप जी वन जैसा कोई भी मूव वाइट के लिए चल देते हैं, तो उसके बाद बिशप डी फाइव चेक होगा, किंग को बी फोर स्क्वायर पर जाना पड़ेगा, क्वीन बी थ्री चेक होगा और किंग कहाँ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ए फाइव स्क्वायर पर, देन क्वीन टेक्स सी थ्री चेक, किंग एक कदम और नीचे, किंग टेक्स ए वन, मतलब किंग ड्रैग, क्या बढ़िया किंग ड्रैग है। बिशप से चेक आएगी, किंग बी सेवन स्क्वायर पर जाएगा, क्वीन से चेक दे दो, किंग ए सेवन स्क्वायर पर, और पूरे गेम चेक मेटिंग सीक्वेंस आप किस तरह से बचा पाएंगे जस्ट आप यहाँ देख सकते हैं। रुक के सामने लाते हैं तो भी उससे चेक है फिलहाल, तो ये किंग हटाना पड़ेगा, देन क्वीन बी सेवन चेक करो मेट, क्या कमाल की चेकमेट होगी फ्रेंड्स। लेकिन चलते हैं जरा गेम पर, यहाँ से यहाँ खेला गया डी फाइव का, और चेक तो फिर भी आ रही है। चलिए बिशप टेक्स डी फाइव चेक, किंग के भागने के लिए कुछ रास्ते तो खोलने थे ना, वो खोल लिए है। किंग गया बी फोर स्क्वायर पर और मुझे क्वीन बी थ्री चेक अभी भी नजर आ रहा है, वही सारा सीक्वेंस नजर आता है आएगा आपको जो गेम में था। खैर किंग यहाँ डी सेवन स्क्वायर पर पहले ब्लैक ने लिया, ये थोड़ा सा मूव है गड़बड़ वाला। रुक बी वन का चांस मिला था यहाँ पर मेरे ख्याल से जाबो को, लेकिन उन्होंने यहाँ अपने सी पॉन को आगे पुश कर दिया और डायरेक्टली इनविटेशन दिया, वही सीक्वेंस तैयार करवा दिया जो ब्लैक का डिजायर था, मैक्स यही चाहते होंगे। क्वीन टेक्स सी फोर चेक के साथ किंग गया ए फाइव स्क्वायर पर, क्वीन सी थ्री चेक, क्वीन टेक्स ए सिक्स गेम में खेला गया, बिशप से चेक आई, किंग गया बी सेवन स्क्वायर पर। और देखिए फ्रेंड्स अब चाहे आप कुछ भी कीजिए, इधर बी टू स्क्वायर से चेक दीजिए, बी थ्री स्क्वायर से चेक दीजिए, एक ही रिजल्ट होने वाला है। बी टू स्क्वायर एग्जैक्टली इस पॉइंट पर किस लिए प्रेफरेबल है, क्योंकि आप अलग अलग एंगल से बार बार चेक दे सकते हैं, जैसे अगर क्वीन बी टू चेक होता है, बिशप बीच में अगर लग भी है तो क्वीन जी टू चेक की ऑप्शन अवेलेबल है। गेम में हुआ यही था, लेकिन क्वीन बी थ्री चेक हुआ था, इस चेक से बचने के लिए देखिए किंग ए सेवन स्क्वायर पर जाए तो कुछ देर के लिए हम फाइट कर सकते हैं यहाँ से, क्वीन बी फोर और अगले मूव में आप चाहे रुक लगाएं कुछ भी लगाएं, कुछ तो मूव चले ही जा सकते हैं ना, रुक से चेक दे दो, ठीक है। चलते हैं जरा गेम पर, यहाँ खेला गया बिशप डी सिक्स, बिशप डी सिक्स में वही आ गया भैया, आप चेक यहाँ से दे दो क्या दिक्कत है। वेल खेला गया क्वीन एफ थ्री चेकिंग है अभी एट स्क्वायर पर, और अगले मूव में क्या मूव आना चाहिए, बिशप ए सिक्स, सबसे बढ़िया मूव है। लेकिन अगर आप रिपीटेड चेक्स भी देते हैं तो उसके बाद भी आप गेम को चेकमेट तक पहुंचा देते हैं, लेकिन बिशप ए सिक्स, बिशप के ए सिक्स स्क्वायर पर आने के बाद आपको यहाँ चेकमेट की थ्रेट बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है, और इससे बचना इम्पॉसिबल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल क्यों, कि अगर ब्लैक कोई बहुत बड़ा ब्लंडर ना कर दे, जैसे कि व्हाइट के पास चांस है एक चेक देने का, चेक तो दी, अगर किसी भी तरह से यहाँ पर ब्लैक अपने किंग को डार्क स्क्वायर्स पर ले जाए, सॉरी यहाँ खासकर इस ई सेवन स्क्वायर पर, तो उसके बाद एक और चेक आएगी बिशप से, फिर रुक सामने आ जाएगा चेकमेट का डिफेंस करने के लिए, ठीक है। लेकिन किंग है यहाँ ई एट स्क्वायर पर यहाँ इस मूव के बाद फाइनली लेज़लुज़ाबो को रिजाइन करना पड़ेगा। रीजन, ज़्यादा से ज़्यादा वाइट यहाँ क्या करेगा इस समय, रुक डी एट चेक देगा, रुक पहुंच गया चेक देने के लिए, किंग है ई सेवन स्क्वायर पर, और आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं, कर दो रुक सेक्रीफाइस, क्या करोगे, बिशप से एक और चेक दे दो, अपने को रुक गंवाना पड़ जाएगा बस। काफ़ी अच्छी गेम थी फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, आपके कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।